पाकिस्तान के किसान का माशी कत्ल जो जिस सूबे में भी है पहले उसके साथ सूबे करते हैं। जैसे हम सिंध का सूबा जो है वो करता है किसानों के साथ माशी कत्ल, और अब ये काम वफाक ने शुरू किया है। वफाक ने किस तरह शुरू किया है ये आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। तो ये आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के एक छोटे से कस्बे से, ये टंडो आदम के करीब हमारा एक गाँव है। तो गुज़िश्ता रात एक पोस्ट मेरी नज़र से गुज़री कि पाकिस्तान ने जो है तुर्की के साथ मुआहिदा किया है कि अब तुर्की से चीनी ली जाएगी। तो पहले तो यहाँ सूबा जो था करता था, नाइंसाफ़ी करता था यहाँ के किसानों के साथ, तो अभी ये काम वफाक ने भी शुरू कर दिया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई तुर्की से हम चीनी क्यों लेंगे? क्या पाकिस्तान कोई ज़राई मुल्क नहीं है, या यहाँ गन्ने की पैदावार नहीं होती, या कोई इस तरह की गन्ने की काश्त नहीं होती? मेरी और आपकी सोच से ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान के अंदर गन्ने की काश्त होती है। मेरा ताल्लुक़ सिंध से, मैं बात करूँगा सिंध की। जिस इलाके में मौजूद हूँ इस इलाके के करीब दो बड़ी शुगर मिलें हैं, एक टंडोला यार के करीब है और एक मटियारी के करीब है। हम बात करते हैं कि भाई यहाँ कितनी काश्त होती है गन्ने की। इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ हमारे सिर्फ इस इलाके में हज़ारों एकड़ पे ये जो गन्ना काश्त हुआ है। हमारे पास अलमिया इस चीज़ का है कि जब ये फसल तैयार होगी गन्ने की, मैं आपको बताता हूँ, जब ये फसल तैयार होगी तो इस किसान की जो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, किसान को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। पहले कौन करेगा? या सूबा करेगा या वफाक करेगा। सूबा का रेट निकालेगा, सूबा देर से रेट निकालेगा, फसल तैयार होती जाएगी तो इसका टाइम ज़ाया होता रहेगा। जब रेट निकालेगा फिर चंद दिन कंपनी बंद करेगा, चंद दिन खोलेगा। शुगर मिल इसी तरह चलती है, और आप जाएंगे देखेंगे मिलों जो गाड़ियाँ लंबी कतारों में खड़ी होती हैं, और गन्ना जब कट जाता है फिर वो या तो ज़मीन में सूख जाता है या फिर मिल में जाते जाते सूख जाता है। तो ये ब्लैकमेलिंग होती है कि भाई गन्ने का किस तरह रेट और नीचे लाया जाए, इनको मजबूर किया जाए कि ये हमें ही इस लो रेट पे दें। तो ये हमारे साथ होता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, आपको बताऊँ कि गन्ना वाहिद ऐसी फसल है जो आप एक साल काश्त करेंगे, आप 2 साल इसी में से फसल उठाएँगे। पहले साल आपने काश्त की गन्ने की, और जब पहले साल ये कटने के बाद दोबारा इसको मतलब सफाई करके पानी लगाएंगे, दोबारा दूसरा साल है जो पहले साल जो हमने काश्त की थी उसी में से दोबारा उसकी जड़ों में से ये दूसरे साल भी तैयार होगा। तो गन्ना इस तरह तैयार होता है। अब अगर हम तुर्की से चीनी लेंगे, जो यहाँ लोगों ने हज़ारों एकड़ काश्त किया है, या सिंध से बाहर किया है, या हमारे इलाके से बाहर किया, या पंजाब में किया है, किसी और इलाके में किया है, फिर उसका क्या हाल होगा? अब तुर्की कह रहा है कि हमें वो 70 रुपये में कराची पोर्ट पर ला के देगा चीनी। अब घर की यहाँ काश्त है, घर से हम ख़रीद नहीं पा रहे हैं, या घर वालों को हम रेट दे नहीं पा रहे हैं, हम तुर्की से चीनी ला रहे हैं। अब सोचने की बात ये है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त है कि इस तरह के फ़ैसला ना करें जिससे इस मुल्क के जो किसान हैं उसका माशी कत्ल हो। कम से कम आप ऐसे लोगों को ऐसे ओहदों पर बिठाएं जो जिस चीज़ के अहल हों। अब वज़ीर है, उसे पता ही नहीं ज़राअत में होता क्या है, गन्ने की काश्त किस तरह होती है, वो साल में कितनी बार आता है, वो कितने साल के बाद उतरता है। अब वो बंदा वज़ीर बना हुआ है, और बदकिस्मती ये मौजूदा हुकूमत ने मतलब बारियाँ देने वाला है। जिस तरह क्रिकेट में हम कहीं जाते हैं वो हम बारियाँ देते हैं कि यार तुमने खेलना है, इसके बाद तुमने खेलना है। अब एक खेलना आता है 6 महीने खेलता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है 6 महीने के लिए खेलता है। तो कहने का मकसद ये है भाई इस तरह के जो है ये जुल्म ना किया जाए पाकिस्तान के किसान के साथ। ये जो हम मुआहदे कर रहे हैं, तुर्की से चीनी ले रहे हैं, मुझे जो यकीन माने जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्यों पाकिस्तान में चीनी नहीं है, ये गन्ने की काश्त नहीं होती। हमारी और आपकी सोच से ज़्यादा पाकिस्तान में गन्ने की काश्त होती है। अब वहाँ से लेने का फ़ायदा क्या है ये हर बंदा खुद जानता है। मेरी दरख्वास्त हुकूमत से सिर्फ ये है कि इस तरह के फ़ैसले ना करें। ये जो हज़ारों यहाँ लाखों एकड़ों पे लोग काश्त करेंगे, इनका क्या होगा जब आप वहाँ से चीनी लेंगे? तो बस ये मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को अपने इन ओहदों पर बिठाएँ जो जिस चीज़ का अहल हो। अब एक चीज़ अहल ही नहीं, बंदा उसे पता ही नहीं ज़राअत का, आपने उसके उस ओहदे पर बिठाया, वो क्या करेगा? कभी ज़राअत को यहाँ मारेगा, कभी वहाँ मारेगा। नहीं तो फिर यही हाल होगा जो इंडिया के किसानों को हुआ, ये सड़कों पे आएंगे। वो तो ज़रूरतमंद थे, शायद पाकिस्तान के किसान सड़कों पे भी ना आए। जब साल के बाद इसके समरात लेने का वक्त आता है तो फिर ये हाल होता है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है इस तरह के फैसले ना करें, कोई अमली जो है अमल में अमली जामा पहनाए, इस तरह की चीज़ों को कोई और पॉलिसी लाए, कुछ करके दिखाए। बयानबाजी से जो है काम नहीं चलते।
और ना कभी लीडर बयानबाजी से लीडर बनते हैं। लीडर जो होते हैं वो पॉलिसी से बनते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान के किसान का, सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के किसान के साथ सरासर ज़्यादती होने वाली है, ये जो अब नया मुआहदा हुआ है। और कुछ दिन पहले मैंने एक और भी पोस्ट देखी, तो फिर मैंने उसके ऊपर तो बनाया नहीं, लेकिन यह मुझे देखी, फिर मुझे तजुब हुआ, फिर मैंने कहा चलो सुबह इस पर कुछ वीडियो बनाऊँगा कि अब इंडिया से हम कपास लेंगे, क्यों पाकिस्तान में काश नहीं होती। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि भाई इस तरह के फ़ैसले करें जिससे यहाँ के किसान को फ़ायदा हो। दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि भाई ये जो मेरा टॉपिक था ये किस तरह था और मुझे इस तरह के टॉपिक पे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।